वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और जो है फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे पास्ट परफेक्ट के लिए शुरू करने की। ठीक है, तो देखिए पास्ट जो है सिंपल और नेगेटिव हो गया था, और इंट्रोगेटिव का हम लोग आज पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक कौन-सी टाइप है? फर्स्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले फर्स्ट टाइप तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा हमारा? वाज वर। क्या आएगा? वाज वर। फिर उसके बाद देखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसमें जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग को लास्ट में क्या जोड़ेंगे? क्वेश्चन। आई बात समझ में? क्या है? वाज वर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग और क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बताया था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, और हेल्पिंग वर्ब वाज किसके साथ? सिंगुलर के साथ, और इसमें आई के साथ भी क्या लगाते हैं? वाई लगाते हैं, और वी युक्ति तथा प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हम वर लगाएंगे। आई बस समझ में? देखिए वाज वर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, क्वेश्चन। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या वह मछली पकड़ रहा था? क्या वह मछली पकड़ रहा था? लास्ट में क्या रखेंगे? क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया। और दूसरा देखिए, क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे हो? क्या बोलूं? क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे हो? इसका थर्ड वाला, क्या वह क्या वह क्या अपनी अपनी कार, देखिए क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे थे? क्या रहेगा? कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्या वो अपनी कार बेच रही थी? क्या वो अपनी कार बेच रही थी? लास्ट में लगाए क्वेश्चन मार्क। मैं गलती से यहाँ पर लिख दिया था रहे हैं, रहे हो, और उसे क्या कर देंगे? रहे थे। ठीक है, क्या वह मछली पकड़ रहा था? क्या हो जाएगा? वाज। वाज क्यों? देखिए वह पकड़ रहा था, रहा था के अनुसार क्या लगाएंगे हम? ही। जो है लड़का है ना, अब अगर रही थी रहता तो क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। अब वाज के साथ क्या हो जाएगा हमारा? ही, क्योंकि ही के साथ हम सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं। वाज ही कैच। क्या हो गया? कैच। उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। वाज ही कैची फिश, वाज ही कैचिंग फिश। आइए समझ में? फिर उसके बाद क्या तुम अपना होमवर्क कर रहे थे? क्या हो जाएगा? वर यू। यू के आंसर क्या रहेंगे? वर ही रहेंगे ना। वर यू डू मतलब करना, वर यू डूइंग योर होमवर्क, वर यू डूइंग योर होमवर्क, और लास्ट में क्या रहेंगे हम? क्वेश्चन मार्क। वर यू डूइंग योर होमवर्क। क्या वह अपनी कार बेच रही थी? वाज सी वाज सी सेल मतलब क्या होता है? बेचना। वाज सी सेलिंग, वाज सी सेलिंग हर कार, वाज सी सेलिंग हर कार, वाज सी सेलिंग हर कार।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की तरफ। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है ना, तो क्या करेंगे आप लोगों को पता है क्या, कब, क्यों आदि सब क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्यू डब्ल्यू की, क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे बस। फिर उसके बाद एक क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप यही होता है ना, क्या हो जाएगा क्यू डब्ल्यू वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग क्यू डब्ल्यू वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग और क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे, इसका एग्जांपल करेंगे। ठीक, देखिए तुम कहाँ जा रही थी, पहला तुम कहाँ जा रही थी, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन। दूसरा वह क्या कर रही थी, लिख दे रहे हैं महिमा, महिमा क्या कर रही थी, महिमा क्या कर रही थी। थर्ड वाला सुमित, सुमित क्या खरीद रहा, सुमित क्या खरीद रहा था। सबसे पहले देखिए कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, क्यू डब्ल्यू की, क्यू डब्ल्यू कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर। फिर उसके बाद वेयर, अब तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब, वाज की वर्ब वेयर वर्ब, वेयर वर्ब यू, वेयर वर्ब यू गो, इसमें क्या जोड़ देंगे आईएनजी, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन। फिर महिमा क्या कर रही थी, तो क्या हो जाएगा महिमा। अच्छा सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे वे वाट, फिर उसके बाद महिमा के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वाट वाज महिमा, वाट वाज महिमा, वाट वाज महिमा डू, इसमें क्या जोड़ देंगे डू में आईएनजी और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वाट वाज महिमा डूइंग। फिर उसके बाद सुमित क्या खरीद रहा था, वाट वाट वाज, वाट वाज सुमित, वाट वाज सुमित, वाट वाज सुमित, वाट वाज सुमित बाइंग, वाट वाज सुमित बाइंग और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। अब हम जो है समझ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए तुम कहाँ जा रही थी, वेयर वर यू गोइंग, तुम महिमा क्या कर रही थी, व्हाट वाज महिमा डूइंग, सुमित क्या खरीद रहा था, व्हाट वाज सुमित बाइंग। आई बात समझ में। अच्छा यस सुमित पर कैपिटल क्यों है, सुमित प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, या नाम का पहला लेटर किसी के नाम का पहला लेटर बढ़ाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया और इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, क्यू डब्ल्यू हो गया हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा कि नहीं, क्यू डब्ल्यू वाज वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग, लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल करें, तुम कपड़े क्यों नहीं धो रही थी या पाई थी,
तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? वह स्नान लिख दे रहा हूँ, नहा, वह नहा क्यों नहीं रहा? वह नहा क्यों नहीं रहा था? अगला, वह बैट क्यों नहीं बेच रहा? वह बैट क्यों नहीं बेच रहा था? लास्ट में लगा दी क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? ये बैट है, बैट ना, बैट बल्ला है, बल्ला। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? वाई वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ना, वाई वर सब्जेक्ट। अच्छा, तुम के लिए वर आया है ना, फिर उसके बाद वाई वर यू। अब निगेटिव के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। निगेटिव के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। वाई वर यू नॉट गो। इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। देखिए, वाई वर यू नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रही थी? स्कूल। वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद वह नहा क्यों नहीं जा रहा था? वाई was he not bathing? Why was he not bathing? लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। वह बैट क्यों नहीं बेच रहा था? Why was he not selling? Why was he not selling बैट? क्या लगा देंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह बैट क्यों नहीं बेच रहा था? वाई वाज ही नॉट सेलिंग बैट। वह नहा क्यों नहीं रहा था? वाई वाज ही नॉट बाथिंग। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो शेयर करने का टेंस खत्म हो चुका है हम लोगों का। पढ़ेंगे, देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसको कोशिश करेंगे हम लोग खत्म कर दें। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान लिखेंगे, पहचान के बारे में जानेंगे, पहचान होती क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हिंदी के अगर वाक्यों में आ जाएगा तो, और इंग्लिश के वाक्यों में आएगा तो एडवर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, वो आगे की बात हम लोग पढ़ेंगे आगे वीडियो में, जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग टेंस की, जो है सेंटेंस, मैं ढेर सारा सेंटेंस सभी टेंसों की प्रैक्टिस कराऊंगा एक साथ, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तब बताऊंगा कैसे इंग्लिश में पहचानेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, क्या? चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था। चुका था, चुकी थी, अथवा या था, ई थी आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य किस टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए, पहचान, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा, देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था। क्या आएगा? या था, ई थी, ठीक है, बड़ी की मात्रा लगी रहेगी, छोटे की मात्रा लगी रहेगी। ठीक है, ई थी आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है तो वह वाक्य किसमें होता है? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में।
जब चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी आदि शब्द आता है तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। टेंस में होता है। क्या बोला हूँ? जब वाक्य किस में रहेगा? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था। क्या बोला हूँ? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। देखिए कंफ्यूज में मत जाइएगा। या था और क्या दिया है? ई थी। या था और ई थी। इसमें या आता है और ई आती है तो मैं बताया था कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस डिफिनिट। ठीक है, समझ में? एग्जाम्पल देखिए जैसे आ जाएगा, वह स्टेशन पहुंच चुका था। वह स्टेशन पहुंच चुका था। क्या बोल रहा हूँ? वह स्टेशन पहुंच चुका था। समझ में आया? तो ऐसे वाक्य जब भी आएंगे वह किस में हो रहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका देख ले रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा? सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे छोटा स्ट्रक्चर और आसान स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट रहेगा ऐड करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग। टेंस याद करने के लिए क्या आप लोग टेंस पहचानने के लिए इंग्लिश में इतने पूरा याद करने की जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग? नहीं, सिर्फ टेंस पहचानने के लिए यही मेन होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मैं जब आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि जो है हेल्पिंग वर्ब से कैसे पहचानेंगे टेंस का है किसका है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अभी क्या बोला हूं? वह स्टेशन पहुंच चुका था। वह स्टेशन पहुंच चुका था। पहुंच चुका था। वह स्टेशन पहुंच चुका था। क्या बोलूंगा? ही। अब ही हो गया, ही किसके लिए? वह के लिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी सभी के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी जो है सब्जेक्ट हो हमारा, कैसा भी सब्जेक्ट हो, कैसा लगेगा हमारा? हैड ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगी। ही हैड क्या हो जाएगा? ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने की इंग्लिश रिच्ड। ही हैड रिच्ड स्टेशन। ही हैड रिच्ड स्टेशन। लास्ट में फुल स्टॉप। लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ये पहला होगा, दूसरा देखिए, इसे पहला कर लीजिए, दूसरा स्टेशन। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। ट्रेन को हम लिख देंगे रेलगाड़ी, नहीं ट्रेन ही लिख रहे हैं। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। या तो बोलेंगे ट्रेन जा चुकी थी या स्टेशन छोड़ चुकी थी। तीसरा, मैं घर पहुंच गया था या मैंने अपना घर पेंट कर लिया था। लिख दे रहा हूं, मैंने अपना घर पेंट कर लिया था। मैंने अपना घर पेंट कर लिया। मैंने अपना घर पेंट कर लिया था। क्या हो जाएगा? ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन द ट्रेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। छोड़ चुकी थी मतलब जा चुकी थी। हैड गॉन स्टेशन या द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। लास्ट में क्या लगा देंगे हम? फुल स्टॉप। मैं अपना घर पेंट कर लिया था या मैंने अपना घर पेंट कर लिया था।
कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं अपना घर पेंट कर लिया। मैंने, देखिए मैंने कर दे रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं से ज्यादा अच्छा लग रहा है मैंने। मैंने अपना घर पेंट कर लिया था। मैं अपना घर पेंट कर लिया था। देखिए मैंने ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा? आई। फिर उसके बाद आई के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए हेड ही लगाएंगे। आई हैड पेंटेड। आई हैड पेंटेड, अच्छा अपना घर। आई हैड पेंटेड माई होम। लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट had not वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट had not वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ रिमेनिंग लास्ट में जो बच जाता है उसी को हम रिमेनिंग करते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पर कार्य होता है उससे ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? और जो बचा, जैसे समय आ जाता है शाम में, दोपहर में, अपने भाई के साथ, रोड पर, यह सब क्या है? क्या है हमारा? रिमेनिंग। आई बात समझ में? देखिए एग्जाम्पल पहला। एग्जाम्पल पहला, वह अपना नाश्ता, वह अपना नाश्ता नहीं कर ली थी। वह अपना नाश्ता नहीं कर चुकी थी। वह अपना नाश्ता नहीं कर चुकी थी। वो अपना नाश्ता नहीं कर चुकी थी। दूसरा, दो ही दो, अच्छा दो दो लेकर चल रहे हैं। दो दो थोड़ा ज्यादा खत्म, जल्दी टेंस खत्म होगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगा। वह अपना नाश्ता नहीं कर चुकी थी। अगला, मैंने मैंने तुम्हारा या तुम्हारी, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। नहीं चुराई थी। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। अच्छा देखिए, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। इसमें अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि पास्ट परफेक्ट में मैं समझाया नहीं हूँ, बोला नहीं हूँ, बस पहचान बता दिया हूँ। जो कार्य समाप्त हुए, पास्ट में ही समाप्त हुए, ठीक है, कुछ देर हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। कंप्लीट हो जाता है तो उसी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। मैंने, देखिए अभी सेंटेंस मैंने से अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। वह अपना नाश्ता नहीं कर चुकी थी। क्या हो जाएगा? सी हैड, अब क्या लगाएंगे तीसरे नंबर पर? ना, सी हैड नॉट, सी हैड नॉट डन। वह अपना नाश्ता, सी हैड नॉट डन हर ब्रेकफास्ट। नाश्ता की इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। सी हैड नॉट डन हर ब्रेकफास्ट। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। आई हैड नॉट, आई हैड नॉट stolen, I had not stolen your watch। I had not stolen your watch। क्या है? वह अपना नाश्ता नहीं कर चुकी थी। She had not done her breakfast। मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई थी। I had not stolen your watch। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप कर दिया जाए। फर्स्ट टाइप, स्ट्रक्चर।
क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, हर वीडियो में बता चुका हूँ, लगभग हर वीडियो में बताया हूँ कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, और फिर उसके बाद जब क्या कब क्यों आदि शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसी क्या कब क्यों आदि शब्द को हम इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए एग्जाम्पल, पहला, क्या तुम ताजमहल देख चुके थे? देख चुके थे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम ताजमहल देख चुके थे? दूसरा, क्या तुम्हारी बकरी क्या तुम्हारी बकरी दूध पी चुकी थी? क्या तुम्हारी बकरी दूध पी चुकी थी? अच्छा देखिए, बकरी की जगह हम बिल्ली लगा दे रहे हैं। क्या तुम्हारी बिल्ली दूध पी चुकी थी? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारी बिल्ली दूध पी चुकी थी? क्या तुम ताजमहल देख चुके थे? हैड, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड यू, तुम के लिए यू आ गया, फिर उसके बाद हैड यू वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखने की इंग्लिश हैड यू सी, और उसकी थर्ड फॉर्म सीन, हैड यू सीन द ताजमहल, हैड यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल, ताजमहल तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। देखिए, हैव यू सीन द ताजमहल, ताजमहल सिर्फ अभी तो पिक्चरों में मोबाइलों में सिर्फ देखा है मैंने। ताजमहल कैसा है कैसा नहीं पता, वो मुमताज की याद में बनवाया गया था। क्या तुम्हारी बिल्ली दूध पी चुकी थी? हैड योर कैट, हैड योर कैट। अब जो है थर्ड फॉर्म, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, मैं लिखवाया था एक दिन, हैड योर कैट ड्रंक मिल्क, हैड योर कैट ड्रंक मिल्क, और लास्ट में लगाए हैं क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में? अब हम लोग बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ। कहाँ जाएंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप अभी नहीं लिखा, इसी पर लिखवा दे रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर पर हम जो है सेकंड टाइप लिखवा दे रहे हैं। देखिए, बस क्या बढ़ाना है, क्यू डब्ल्यू, तो मैं क्या मिटाऊं, क्या मिटा, ऐसे ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, ठीक है। बस नया एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। पहला, तुम कहाँ गई थी? तुम कहाँ गई थी? फिर दूसरा, वह क्या बनाई थी? वह क्या बनाई वह क्या बनाई थी? खाने में बनाई होगी, कुछ भी बनाई होगी। मैच कर देंगे हम लोग। तुम कहाँ गई थी? सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश क्या होगा, वेयर, फिर उसके बाद लिखेंगे हैड, हैड वेयर हैड यू, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, लास्ट में लगा देंगे गॉन, वेयर हैड यू गॉन। फिर उसके बाद क्या बनाई थी, क्या की इंग्लिश वाट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, वाट हैड सी, वाट हैड सी मेड, वाट हैड सी मेड, वाट हैड सी मेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। वाट हैड सी मेड, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है वीडियो बनाने में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
क्यू डब्ल्यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिख दे रहा हूँ सीधे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा रिमेनिंग और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए तुमने चाय क्यों नहीं बनाई थी, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई थी, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई थी, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई थी। अगला क्या हमने क्या हमने क्या हमने अपनी कार क्या हमने अपनी कार क्या हमने अपनी कार बेच दिया था, क्या हमने अपनी कार बेच दिया था, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा तुमने चाय क्यों नहीं बनाई थी, तो क्या होगा तुमने, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश वाई, फिर उसके बाद हैड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हैड, वाई हैड, फिर क्या लिखेंगे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तुमने तुमने की इंग्लिश यू, वाई हैड यू नॉट मेड, वाई हैड यू नॉट मेड, वाई हैड यू नॉट मेड टी, लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, वाई हैव यू नॉट मेड टी, क्या हमने अपनी कार बेच दिया था, सबसे पहले क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड वी, अच्छा इसको निगेटिव बनाना है ना, भूल गए हैं, देखिए क्या हमने अपनी कार नहीं बेच दिया, यहाँ नहीं कर दे रहा हूं, नहीं बेच दिया था, निगेटिव चल रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, had we not sold our car, had we not sold our कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए गर्मी वीडियो बना रहे हैं, बहुत मुश्किल से वीडियो बन पा रही है, ठीक है, आप परफेक्ट टेंस और उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया है, लेकिन अभी पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा नहीं खत्म हुआ है, उसमें एक वाक्य जो है ऐसा आता है जब वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़े होते हैं, बिफोर और आफ्टर से, तब हम उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे स्टार पॉइंट, जब दो वाक्य जब दो वाक्य जब दो वाक्य पास्ट टेंस में बिफोर या, जब दो वाक्य पास्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों तो उसकी अंग्रेजी निम्न प्रकार से, बताएंगे कैसे बनाते हैं, उसकी अंग्रेजी निम्न प्रकार से बनाते हैं, पास्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जब दो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर से जुड़े हो तो उसकी अंग्रेजी निम्न प्रकार से बनाते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए अगली पॉइंट, निम्न प्रकार से बनाते हैं, उसकी अंग्रेजी देखिए यहाँ निम्न प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहली पॉइंट, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य बिफोर से जुड़े हो, तो सबसे पहले बिफोर से जुड़े
हो तो क्या बोला हूँ, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य बिफोर से जुड़े हो तो, ठीक है, या पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, बिफोर से जुड़े हो तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जो वाक्य पहले समाप्त होता है, होता है, जो वाक्य पहले समाप्त होता है उससे पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा जो वाक्य बाद में समाप्त होता है, बाद में समाप्त होता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हाँ, थोड़ा एक टेंस थोड़ा जटिल होता है, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले क्या बोला हूँ, जब दो वाक्य पास्ट टेंस में बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों तो उसकी अंग्रेजी निम्न प्रकार से बनाते हैं। आई बात समझ में? फिर जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जो वाक्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो वाक्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अभी मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोगों को एकदम समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा, पूरा क्लियर होगा, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसे, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे मैं बोल दूं, सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। अब ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, कौन सा कार्य पहले हुआ है? इसमें जो कार्य पहले होता है ना उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और फिर उसके बाद बिफोर से जोड़ने के बाद फिर उसके बाद जो वाक्य बच गया उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैं बोल दूं, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज क्या हो गया था, मर चुका था। तो अगर डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता, यानी कि मरीज मर चुका था पहले ही, यानी कि डॉक्टर आया उसके पहले ही मरीज मर चुका था, इसीलिए डॉक्टर जो है मरीज को नहीं बचा पाया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसको हम किसमें रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई बात समझ में? क्या बोला हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए यह किसमें हो जाएगा, यह किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा कि नहीं, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा ना, यह किसमें हो जाएगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रहा है कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है? वो देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज पहले मरा है तो उसकी इंग्लिश
क्या लिखेंगे सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे नोट करिए फिर उसके बाद देखिए बनाए हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, मरीज मर चुका था तो मरीज की इंग्लिश क्या हो जाएगी, पेशेंट। पेशेंट क्या होगी, द पेशेंट। आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी अभी पढ़े हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा, कुछ देर पहले ही देखा क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड। डाई के सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डाई, द पेशेंट हैड डाई बिफोर। बिफोर। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट में मैं बताया था सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। डॉक्टर केम बिफोर डॉक्टर, बिफोर डॉक्टर केम। अच्छा केम क्यों लिखा है, केम, केम क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है। केम की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। तो यह किसमें है हमारा, परफेक्ट में है कि नहीं है, किस परफेक्ट में है, पास्ट के परफेक्ट में है। आ रहा है समझ में, यह पास्ट के परफेक्ट में, यह किस में है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में है। दिख रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको नीचे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, देखिए यह सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद यह हेल्पिंग वर्ब, फिर यह वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई ना, फिर उसके बाद बिफोर से जुड़ा है, फिर यह क्या है हमारा सब्जेक्ट, और यह वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही होता है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। यह हमारा जो है जहां भी हेड देखेंगे क्या लिखेंगे, हैड लिखा है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और यह क्या हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई बात समझ में, क्या बोला हूं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। समझ में आया ना, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए जब बाद में आता है, जब यहाँ पहले की जगह क्या हो जाए, बाद हो जाए, क्या हो जाए, पहले की जगह बाद हो जाए, तो इंग्लिश जो है सेम रहेगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इंग्लिश बनाने का क्रम चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पहले और पास्ट परफेक्ट बाद में आ जाता है, आफ्टर से जोड़ दिया जाता है। अभी समझा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। पॉइंट भी लिखवा दो, मिटा दो। देखिए जैसे मैं बोल दूं स्टार पॉइंट, जब पास्ट टेंस में, पास्ट इस बार लिख रहा हूं, पास्ट पास्ट परफेक्ट नहीं लिख रहा हूं, पास्ट टेंस में दो वाक्य, दो वाक्य आफ्टर से जुड़े होंगे, दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हों, आफ्टर से जुड़े हों, जुड़े हों। जब आफ्टर से जुड़े होंगे तो क्या होगा, जुड़े हों तो जो, तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है, जो कार्य बाद में समाप्त समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी, अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में, आईएनजी मतलब समझिएगा, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तथा, तथा जो कार्य पहले समाप्त होगा, तथा जो कार्य, जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त, समाप्त, जो कार्य पहले समाप्त होता है
उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, उसे पास्ट परफेक्ट, पीआर मतलब परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, आई बात समझ में। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, मैं जो हिंदी है उसकी उल्टा लिखा हूँ, बस उसमें पहले लिख दिया था पास्ट परफेक्ट वाला और इसमें क्या किया हूँ पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट के पहले अंग्रेजी लिखेंगे, फिर आफ्टर से जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस रखेंगे। देखिए जब पास्ट टेंस में दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हों तो जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तथा जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आई बात समझ में। अब एग्जांपल लेंगे, इसका भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सबसे पहले लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, फिर आफ्टर से जोड़ेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आई बात समझ में। जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आफ्टर से जोड़ के जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखिए दोनों में अंतर क्या आया है, अगर बिफोर से जुड़ा है, जैसे मैं बोल दूं पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और बिफोर से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, बिफोर से जुड़ा है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट बिफोर से जुड़ा है, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्या है पास्ट इंडेफिनिट। तो जब वाक्य में बिफोर की जगह आफ्टर आ जाए, सब नियम सेम रहेगा, ठीक है, सब नियम सेम रहेगा, बस पास्ट इंडेफिनिट पहले पास्ट परफेक्ट बाद में। आ गया समझ में, एकदम क्लियर है। बस अंग्रेजी बनाने का क्रम चेंज हो जाता है, इंडेफिनिट को पहले परफेक्ट को बाद में, और कुछ भी बदलाव नहीं होता है। आप कंफ्यूज में मत जाइएगा। देखिए एकदम बाकी सब सेम, अगर शुरुआत बिफोर या आफ्टर हो तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे परफेक्ट में ही बनाएंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। लेकिन इंग्लिश बनाने का नियम चेंज होता है, अगर बिफोर से जुड़ा है तो पास्ट परफेक्ट पहले, आफ्टर से जुड़ा है तो पास्ट परफेक्ट बाद, बस यही, ठीक है। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश शुरू हुई थी। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश ऐसे बारिश शुरू हुई थी या बारिश हुई थी। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बारिश शुरू हुई थी, बारिश शुरू हुई थी, या बारिश हुई थी कर दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी, ठीक है, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी। अब देखिए इसमें कार्य बाद में कौन समाप्त हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे ना, तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी, तो बारिश कब हुई थी, मेरे घर पहुंचने के बाद, यानी कि मैं घर पहुंचा, मैं भीगा नहीं हूँ, मैं घर पहुंचा फिर बारिश शुरू हुई, तो यह क्या हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा कि नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और यह क्या होगा पास्ट परफेक्ट में। और मैं बताया हूँ क्या करेंगे, क्रम चेंज करेंगे, इंडेफिनिट को पहले परफेक्ट को बाद में। अगर आप लोगों को एक और ट्रिक अगर जाननी है तो देखिए क्या करेंगे, जो वाक्य लास्ट में लिखा रहता है, जो वाक्य लास्ट में रहता है उसी को पहले लिखा जाता है, बस समझ में आया। अगर बाद से जुड़ा है तो इंडेफिनिट होगा, क्या बोला हूँ, जब यह बाद से जुड़ा है तो यह लास्ट वाला वाक्य इंडेफिनिट होगा, अगर यह पहले से जुड़ा है तो यह वाक्य पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि इसको पहले ही लिखेंगे। आई बात समझ में, सबसे पहले इस वाले वाक्य को लिखा जाता है, यही ट्रिक होती है। देखिए तो बारिश हुई थी, क्या हो जाएगा, नेचर है तो इट लगाएंगे, इट रैन, क्या हो जाएगा, इट रैन,
आफ्टर, इट रैन आफ्टर, कब? इट रैन आफ्टर, बारिश हुई थी कब? मेरे घर पहुंचने के बाद, आफ्टर आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड होम, आई हैड रीच्ड होम। देखिए इसको क्या बनाएंगे, किसमें? या पहले देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, फिर आफ्टर से जुड़ा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, यह क्या हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिमेनिंग होम हो गया। आई बात समझ में? यह हमारा पूरा टोटल किसमें? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, और यह किसमें? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अब मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। क्या बोला हूं? मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी, इट रैन बिफोर आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत करके इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, आप लोग कृपया करके जो है वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।